हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में भाई। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा स्पेशल एक सेशन पजल्स के ऊपर जो चल रहा है, जो कि हम हर सैटरडे को आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आज ये हमारा डे 3 है और इसमें ऐसी पजल और सीटिंग अरेंजमेंट डिस्कस की जाती हैं जो आपके आरबीआई सेबी 2020 या नाबार्ड 2021 के एग्जाम में पूछी जा सकती है, या फिर इनसे प्रीवियस किसी भी एग्जाम में ये पूछी जा चुकी हैं। तो चलिए देखते हैं आज की सीटिंग अरेंजमेंट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप एडोटैप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। तो बच्चे, ये आज की सीटिंग अरेंजमेंट है। सबसे पहले आप इस पूरी इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद इसको बनाने की कोशिश करिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 8 friends C, D, E, F, L, M, N, O are seated in a straight line but not necessarily in the same order. Some of them are facing north while some of them faces south. Only 3% sit। तो अब यहाँ पे देखो, टोटल उसने 8% बोला है, तो मैं दो पॉसिबिलिटी लेकर के चलूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक पॉसिबिलिटी और ले लेता हूं मैं, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट के इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको हमेशा पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेंगी दो। ठीक है, अदरवाइज आपको ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, देखो, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ व्हाइल सम ऑफ देम फेसिंग साउथ, तो ओनली 3% सिट टू द राइट ऑफ एम। अब एम के राइट में 3% है, लेकिन कुछ पर्सन का फेस नॉर्थ में है, कुछ का साउथ में है। तो अगर मैं एक पॉसिबिलिटी लेके चलूं कि एम का फेस नॉर्थ में है, तो उसके राइट में 3% होंगे, और अगर एक पॉसिबिलिटी में ये लेके चलूं कि एम का फेस साउथ में है, तो उसके राइट में 3% होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। एफ सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, तो ओ जो है वो ओ और एफ के बीच में 2% है, और एफ ओ के राइट में थर्ड है। ठीक है, ओ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। ओ डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ओ जो है वो एम का नेबर भी नहीं है, दैट मीन्स ओ यहां पे भी नहीं आ सकता, और ओ एंड पे भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो हमारे पास यही दो पॉसिबिलिटी है, ओ यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, और ओ एम का नेबर भी नहीं है, तो यहां भी नहीं हो सकता। अब देखो, तो ओ की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ओ यहां भी हो सकता है भाई, या ओ यहां भी हो सकता है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या ओ यहां भी हो सकता है, बट अभी दो लेके चलते हैं। अगर मैं कहूं कि ओ यहां भी हो सकता है और ओ आपका यहां भी हो सकता है, ठीक है, तो एफ जो है इसके राइट में थर्ड है। अगर मैं ओ को यहां लेके चलता हूं, ठीक है, तो इसका राइट किधर की तरफ होगा, अब हमें इसका फेस नहीं पता ना किस साइड है। ठीक है, तो अगर मैं ओ को सिंपली हमें बोला गया ओ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन, और डज नॉट सिट एन एक्सट्रीम एंड, और बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ, ये तो आगे की कहानी है। एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, तो अगर एफ ओ के राइट में थर्ड है, या मैं ओ को इधर लेके चलूं, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी तो होगी ही नहीं कैसे भी, क्योंकि ओ अगर यहां पे है तो ओ के राइट में थर्ड तो एम होगा, और एम यहां पे हो नहीं सकता, तो दैट मींस ओ की ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है। ठीक है, तो अगर ओ को मैं यहीं लेके चलता हूं कि मान लीजिए ओ ये है हमारा, तो ओ के राइट में थर्ड, दैट मींस ओ का फेस फिर नॉर्थ में होगा। ठीक है, और इसके राइट में थर्ड एफ है, तो 1 2, तो एफ की पॉसिबिलिटी ये होगी भाई। एक सेकंड के लिए ये लेके चलते हैं हम, और इस पोजीशन को हम होल्ड पे रखते हैं अभी, कि इसको नहीं, इसी को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, अगर इससे सही होता है ठीक है, वरना हम इस पोजीशन पे मूव कर जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ ओ फेसेस साउथ। ओ के जो इमीडिएट नेबर है वो साउथ को फेस कर रहे हैं, दैट मींस ये जो ओ का नेबर है ये साउथ की तरफ होगा, इसका फेस भी साउथ की तरफ होगा। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है कि डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एन। डी जो है वो एन के राइट में सेकंड है, जो डी है वो एन के राइट में सेकंड है, डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एन। एज मैनी पीपल सिट बिटवीन एम एंड डी एज बिटवीन एम एंड एल। एम और डी के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं, एम और एल के बीच में भी उतने ही पर्सन है। इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेसिस अपोजिट डायरेक्शन। एफ के जो नेबर है वो अपोजिट डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं नेबर, ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि सी फेसिस साउथ। सी का जो फेस है वो साउथ की तरफ है, सी फेसिस साउथ। एल एंड एफ फेसिस डायरेक्शन अपोजिट टू सी। तो एल और एफ का जो फेस होगा फिर वो नॉर्थ में होगा बच्चे, क्योंकि सी का फेस अगर साउथ में है तो एल और एफ नॉर्थ में होंगे। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। क्लियर है। अब देखो, तो एल और एफ का फेस नॉर्थ में है, तो एफ का फेस हम नॉर्थ में ले लेते हैं ये, और सी का फेस साउथ में होगा। अब देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी सही रहने वाली है। तो ओ को हम यहीं लेके चले हैं, तो ओ की ये पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी हमारे पास। अब देखो, एन और डी के बीच में एक पर्सन है, तो एन और डी को अगर मैं यहां पे लेता हूं, ठीक है, बट जो डी है वो एन के राइट में है। ठीक है, तो एन के राइट में अगर मैं लेके चलूं कि डी हमारा ये है और ये हमारा एन है,
क्यों? क्योंकि मुझे एम और डी भी लेने हैं, तो एम और डी के बीच में 2% है, तो यही पॉसिबिलिटी फिट बैठने वाली है। क्योंकि अगर मैं डी को इस पोजीशन पे लेके चलूंगा तो एम और डी के बीच में 3% होंगे, और इधर एम और आर के बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यानी कि डी यहाँ पे, एन यहाँ पे, और जो डी है वो एन के राइट में भी हो जाता है। अब एम और डी के बीच में जितने पर्सन है, एम और एल के बीच में उतने पर्सन है, तो एम और डी के बीच में 2% है, तो एम और एल के बीच में 2% होने चाहिए। दैट मीन्स ये पोजीशन किसकी होगी? ये पोजीशन एल की होगी यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे पास पर्सन बचते हैं 2, एक बचता है ई, एक बचता है सी। अब देखो, अगर मैं देखूं यहाँ पे जो एफ के नेबर है उनकी अपोजिट डायरेक्शन है, यानी एफ का एक नेबर तो एम है जिसका फेस साउथ की तरफ है, एफ का एक नेबर ये होगा भाई, यहाँ पे ओ नहीं है, एफ का एक नेबर ये होगा तो इसका फेस नॉर्थ में होगा क्योंकि दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है। अब जो सी है वो साउथ को फेस कर रहा है, दैट मींस यहाँ तो सी नहीं है, फिर तो यहाँ पे ई होगा, तो सी यहां पे होगा, और जिसका फेस किस साइड है? साउथ की तरफ है, क्योंकि ये मेंशन किया गया था कि सी का फेस साउथ की तरफ है। ठीक है, और एल और एफ का फेस नॉर्थ की तरफ है, तो एल का फेस भी नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। क्लियर है? तो ये पूरी हमारे पास सारी के सारी डायरेक्शन बन जाएगी, सारे जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई थी उसके आधार पे बच्चे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन किस टाइप के दिए गए हैं। चलिए बच्चे, अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, और ये पजल आपकी सेबी 2018 में पूछी गई एक सीटिंग अरेंजमेंट है, सॉरी, तो सेबी 2018 के पेपर में ये आपसे पूछी गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये प्रीवियस जो सीटिंग अरेंजमेंट है वही हमने उठाई है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट? डी फेस इज नॉर्थ, तो डी का फेस तो साउथ में है, तो डी नॉर्थ को फेस नहीं करता। सेकंड है ओनली 3 पीपल फेस साउथ, तो साउथ को कितने पीपल फेस कर रहे हैं? डी, एन, एम और सी, 4 पीपल हैं, तो ये भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट देखो भाई थर्ड, एल सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, एल सिट वन एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, तो ये भी रॉन्ग होगा। O एंड E फेसिस द सेम डायरेक्शन, तो E आपका नॉर्थ को फेस कर रहा है, O भी नॉर्थ को फेस कर रहा है, तो दैट मींस ऑप्शन फोर्थ जो है वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है बच्चे? चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ O? O के लेफ्ट में कितने पीपल है? तो O के लेफ्ट में सिर्फ D है, एक पीपल है, दैट मींस ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग फेसिस साउथ? साउथ को कौन फेस कर रहा है? तो ई क्या साउथ को फेस कर रहा है? ई नॉर्थ को फेस कर रहा है, एम साउथ को फेस कर रहा है, तो दैट मींस ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर। बाकी एफ, एल और ओ आपके तीनों नॉर्थ को फेस करते हैं। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल? एल के लेफ्ट में सेकंड कौन है? एफ, तो दैट मींस ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, एफ इज द राइट आंसर। Who amongst the following represent the person sitting at extreme end of the line? तो एक्सट्रीम एंड पे सी और डी बैठे हुए हैं, तो दैट मींस ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए बच्चे नेक्स्ट, एडुटैप आपको आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड है और नाबार्ड ग्रेड बी, सेबी ग्रेड है और ईपीएफओ के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और इन सभी कोर्सेज के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा, आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप 8146207241 पे कॉल कर सकते हैं, या hello@edutap.co.in पे हमें मेल भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को इतने प्यार से देखने के लिए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, और अगर आप एडुटैप चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करें, या hello@edutap.co.in पे हमें मेल करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और नई पजल के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।